और जिसने मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर और तब्दीली के नाम पर जिस तरह नौजवान नस्ल को गुमराह किया और जिस तरीके से इस पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस आज भी पूरी दुनिया में बन रहा है, यानी उसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। अभी आपने एक झंडे वाली वीडियो देखी होगी, वो भी आपके सामने। इसके अलावा बाकायदा एक लॉबिंग फर्म जो है उसको हायर किया गया है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को बदनाम कर रही है। ये एक ऐसा नासूर था पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिसका कला कमा हुआ है, जिसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन लेके गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मैंने कहा था कि ये बेईमान है, बददियानत है, झूठा है, फ्रॉडिया है। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उसको सादक और अमीन करार दिया, जो बाद में साबित हो गया इस फैसले के बाद। वो सादक और अमीन तो दूर की बात है, सादक और अमीन के किसी एक पैराए पर पूरा नहीं उतरता। और आज जो लोग ये शोर मचा रहे हैं, आज मैं अपनी ज़ात के हवाले से भी बात करूंगा, पार्टी के मियां नवाज शरीफ के। मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली को और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को निकाल के सबसे ज़्यादा जुल्म इस पार्टी के अंदर किसी शख्स के साथ हुआ तो वो मैं हूँ। मैं उसको आपके सामने रखूंगा, मुझे बताइएगा कि हाँ यार तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हाँ, उनके साथ जुल्म और ज्यादती जो हुई है उसका शायद मेरे असर रसीद भी ना हो, लेकिन बाकी उनको निकाल कर इस पार्टी के अंदर 25 साल कैद बामुशक्कत मैंने ली। और आपके सामने वो सारे का सारा केस है कि किस तरह रात की तारीकी में, ये कहते हैं ना, डे टू डे हियरिंग हुई और मुझे सजा हो गई और इमरान खान को सजा हो गई। तो कभी तारीख में ये सुना था आपने कि 2 अगस्त आपकी डेट और 11 जुलाई को लाके और 21 जुलाई को आपको सजा सुना दी जाए? ये कभी तारीख में हुआ था कि आपके पास न कत्ल का आला हो, न लाश हो और आपको कहा जाए कि आप कातिल हैं? क्या आज की तारीख तक वो स्मगलर मौजूद है जो इल्जाम मुझ पे लगाया गया? क्या आज की तारीख तक कोई ऐसी रिकवरी मौजूद है जो हनीफ अब्बासी पर इल्जाम लगा के 25 साल कैद दी गई? आज की डेट तक मेरे बच्चों के, मेरे रिश्तेदारों के, जिनका मेरे कारोबार से, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा भाई 14 दिन अंधेर काल कोठरी में रहा, जिसको आप सब जानते हैं, जिससे आप सब शनासा हैं। 14 दिन उसको काल कोठरी में, यानी उस तय खानों में रखा गया जहां पे रोशनी भी नहीं आती थी। क्या मेरे बच्चों को चीखते चलाते आपने देखा? क्या मेरे घर वालों को आपने या मेरी वाइफ को चौकों में खड़े होकर रोते हुए देखा आपने? नहीं, हमने सब्र और इस्तिकलाल के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े होकर और अपने ईमान के तकाजे के मुताबिक जो हमने बेहतर समझा, मेरी फैमिली ने, हमने सब ने, और मेरे सारे साथियों का जो यहाँ मौजूद हैं, रावलपिंडी के लोगों का, जिन्होंने अडयाला जेल छोड़ी, जिन्होंने ना अटक जेल छोड़ी, जिन्होंने ना कैंप जेल लाहौर छोड़ा। मुझे कैंप जेल का एक सुपरिटेंडेंट कहने लगा कि हनीफ अब्बासी, लोकल जो लोग यहाँ पर कैद हैं उनके लिए इतनी बड़ी मुलाकात नहीं आती जितनी आपके लिए मुलाकात आती है। मैं इन सब का ममनून मशकूर हूँ। आज उसी जेल के अंदर जहाँ मैं आज बताना चाहता हूँ, पहले मैंने कभी चीज़ें नहीं बताई, मुझे 6x6 में रखा गया। ये काले काले जो कीड़ों के जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं, इन सबको मैं फेस करके आया हूँ। रात को मगरिब के बाद उस सेल के बाहर इतने कीड़े खुद ब खुद आ जाते हैं, कुछ छोड़ता नहीं है। इतने बड़े बड़े कीड़े भी आ जाते हैं, रात को अंदर से कुछ और भी निकल आता है। ये सारी चीज़ें उस जेल में मैंने फेस की हैं, और अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी ज़ात के फजल से मेरी कोई हैसियत नहीं है। उसने इतना करम रखा कि मैं उस काल कोठरी में भी 27 दिन रह कर मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। इमरान खान साहब, अभी तो दिन ही कुछ नहीं हुए, अभी से आपने AC मांगना शुरू कर दी है। आप तो ये मुकाफाते अमल वाला जो लफ्ज़ है, मुझे खुशी नहीं हो रही कि एक पोलिटिकल जो पता नहीं कहाँ से हादसाती तौर पे बन गया था, वो आज जेल में गया तो मैं खुशी के शादियाने बजाऊं, लेकिन ये मुकाफाते अमल है। आपने चीख कर नवाज शरीफ का AC उतारने की बात की, आपने मरियम नवाज को अपने बाप के सामने गिरफ्तार किया, आपने मुझे गिरफ्तारी के बाद मेरे बाहर से खाना आने पर पाबंदी लगाई। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये आपको बताया जा रहा था। मुझे कैदी कपड़े पहनाकर, हथकड़ी पहनाकर दोपहर 2 बजे आपने एक तस्वीर बनाई अपनी तस्कीन के लिए। आज
आप उसी जिंदान में हैं जहां मैं था, आज उसी काल कोठरी में हैं। मैंने नहीं भेजा आपको, ना मेरी लीडरशिप ने भेजा आपको, अदालतों ने भेजा, अदालती फैसले हैं। जब मेरे खिलाफ अदालती फैसला आया था तो क्या हमने रावलपिंडी को आग लगा दी थी? क्या हमने उस कचहरी को आग लगा दी थी? क्या हमने अडयाला जेल को आग लगा दी थी? आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं जिसमें हमने कहा कि ये जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसको इंशाअल्लाह ताला हम अगली कोर्ट में, आने वाली कोर्ट में उसका जो है उसको फेस करेंगे। और अल्लाह ताला ने उसमें हमें सरफरू किया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो आज गुजर रही है वो वही है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक केस है, अभी दूसरा केस आएगा, अभी तीसरे केस में आपको सजा होगी। आपके वो लोग जो तब्दीली के नाम पे आपके साथ थे, कोई नहीं निकला। कहाँ निकला? पूरे आपकी गिरफ्तारी के बाद जो आपने 9 मई को किया है, जो आपने 9 मई को किया है वो हमारा दुश्मन नहीं कर सका। और आज भी आपकी नौजवान नस्ल जो बाहर बैठी है, जो पाकिस्तान में नहीं है, वो एक साजिश के तहत इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जो है वो हर्जासराई कर रही है। वो साजिश के तहत इसको कमजोर करने के 9 मई का वाकया रातों रात नहीं हुआ। 1.5 साल आपने लोगों की आबेयारी की, आपने फौज के खिलाफ लोगों को, ज़हनों को तैयार किया। तैयार करने के बाद आपने टारगेट बताए। और मैं आज एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भी कोई तरीका नहीं है। आप 20-20 साल के लड़कों को तो पकड़ लेते हैं, 22-22 साल के लड़कों को तो पकड़ लेते हैं। यहाँ हमजा कैंप में किसने चढ़ाई कराई? GHQ पे किसने चढ़ाई कराई? वो कहाँ है लोग? उनको कौन पकड़ेगा? उनको क्यों माफी है? उसको क्यों माफी है जो हमजा कैंप बंदों को लेके गया? उनको क्यों माफी है जो GHQ पे बंदों को लेके गया? वो आसान हदफ है इसलिए नहीं। मैं समझता हूँ कि जो मेन कल्प्रिट था वो तो आज जेल में चला गया है, लेकिन उसके जो प्यादे थे उनको माफिया नहीं मिलनी चाहिए उनको क्योंकि उनका जुर्म और उन बच्चों का जुर्म वो बराबर नहीं है। इनका जुर्म बड़ा है, उन बच्चों का जुर्म छोटा है। तो मेरी एक गुजारिश होगी, और जो भी लोग इस काम को देख रहे हैं, कि अगर एक अजान हो जाए तो उसके बाद की हालत है, उसके हवाले से मैं खुशी के शादियाने नहीं बजा रहा, लेकिन ये एक ऐसा सियासत के अंदर नासूर था जिसने पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे 9 मई के वक्त वो काम किया जो हमारा दुश्मन नहीं कर सका। और आज जो वो भुगत रहा है वो बहुत सारी चीज़ें अभी निकलनी है। अभी तो फॉरेन फंडिंग वाला केस है, अभी तो उसमें आपको सजा होनी है। अभी तो मज़ीद करप्शन के इतने अरबों डॉलरों के जो हैं वो आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उन सारे केसेस से आपने गुजरना है। अभी ज़रा हिम्मत करें, अल्लाह खैर करेगा। और सामना करें कोर्ट्स का, जैसे हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, शहबाज शरीफ साहब ने किया है, मरियम नवाज ने किया है, हम सब लोगों ने किया है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन्होंने किया है और आज भी फेस कर रहे हैं। तो ये तो बात उस हवाले से थी। और ख़ास तौर पे पॉइंट दोबारा दोहराने लगा हूँ कि अगर 20-20, 25-25 साल के बच्चों को पकड़ना है और उनके जो मास्टरमाइंड है शहरों के अंदर उनको छोड़ना है, तो फिर इन बच्चों को भी छोड़ दें, वरना उनको ज़रूर पकड़े। जैसे मेन कल्प्रिट पकड़ा गया है, इस तरह वो लोग भी पकड़े जाने चाहिए जिन्होंने तैयारी की। आज भी इस शहर के अंदर भी लोग, और ख़ास तौर पे वो हमारा एक पेडू है पिंडी से, वो कहता था जनाब मैं तो डरता ही नहीं हूँ, हथकड़ी मेरा जेवर है और अपना जेल मेरा ससुराल है। और जब भी जेल की बारी आती है भाग जाता है, कभी किसी के गले लग के रोता है, कभी किसी के गले लग के रोता है, कभी कहता है मेरा घर तोड़ दिया, कभी क्या कहता है क्या हो गया। खुदा के लिए बिल से बाहर आओ, आके मुकाबला करो। इमरान खान जेल चला गया, तुम्हारा लीडर है, जाओ उसके साथ जेल। जेल से डरते क्यों हो? ससुराल से भी कभी क्यों डरा? आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए, कभी आप ससुराल से डरे? आप तो अपना घर माँ बाप का छोड़ के ससुराल ज़्यादा खुशी से जाते हैं। तो ससुराल जाना है आपने, कहीं और जगह नहीं जाना। और आए मैदान में आए, ना करें ड्रामे और ना इस तरह की हरकतें करें। ये आपको फेस करना पड़ेगा। आपके लिए इसलिए ज़रूरी है आना कि आपकी सियासत के लिए भी है। भागने वाला हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं। कत्ल के मुकदमात हम पे हुए हैं, हम पे दहशतगर्दी के मुकदमात हुए हैं, हम पे मंशियात के मुकदमात डाले गए हैं। जैसे राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हीरोइन डाली गई, जिस तरह हमारी मेडिसिन को हीरोइन बना दिया गया। कहने से मुराद ये है कि हम में से तो कोई नहीं भागा, आप सब जानते हैं।
मैं अभी बाबर मलिक से उम्र पूछ रहा था, तो पूछने का मकसद ये था कि आप सारे हमें जानते हैं कि हमने 2005 का कत्ल का मुकदमा इसी घर में गुजारा जी। 2005 में हमने सारा एफ18 का मुकदमा यहाँ गुजारा, हमने जुडिशरी के वाले रेस्टोरेशन का जो मुकदमा थे यहाँ गुजारे, जो हम पे नामूसे रसालत के ऊपर मुकदमात बने वो हमने यहाँ पर गुजारे इसी घर में। और इन सब ने अपनी अपनी जगह के ऊपर, सदा नसीम अहमद खान साहब आपके पास बैठे हुए हैं, जियाउल्लाह शाह साहब मियाँ वाली जेल में रहे हैं, इसके अलावा राजा हनीफ साहब बैठे हुए हैं, दानियाल चौधरी साहब के वालिद साहब जो हैं वो इस सारे मामलात से गुजरे हैं। कहने से मुराद ये है, हाजी परवेज साहब है, सारे हमारे अंजुमन ताजरान के लोग, तो अल्लाह ना करे ये जाएँ जेलों में, और लेकिन अगर जाना पड़े तो इंशाल्लाह बड़ी दलेरी के साथ जाएंगे। कोई इसमें इन्होंने जिस दलेरी के साथ मुकाबला किया है, तो ये इसलिए गुजारिशात में चंद गुजारिशात करना चाहता था कि खुदा के लिए अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं और ऐसे शख्स से बचाएं जो उनको जेलों में डालकर खुद याशी कर रहा था। ये तो अल्लाह की पकड़ आई है। और इसी तरीके से मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहूँगा, खुदा के लिए आपके पास तो ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन नहीं। हमने इसी पाकिस्तान में जीना है, इसी आप पाकिस्तान में मरना है। तो खुदा के लिए इस पाकिस्तान की कश्ती को डुबोने की कोशिश ना करें, मेहरबानी करें और आए मैदान में इस पाकिस्तान में आकर सियासत करें, इस पाकिस्तान में आकर किसी की मुखालफत करें, हमें कबूल होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे हम सबको कामयाबियाँ दी हैं, बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दी हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। क्या मैं यहाँ बैठ के गालियाँ निकालूँ? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हमने बना दिए, हमने स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड्स बच्चों के लिए बना दी, हमने सफाई का निज़ाम दे दिया, हमने पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी बना दी, हमने पुराने हॉस्पिटल्स को अपलिफ्ट कर दिया और अब 1 अरब रुपया हम होली फैमिली हॉस्पिटल के लिए रिवैम्पिंग के लिए उसको अप्रूव करवा लिया। अब हमने बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल को अपलिफ्ट किया, नए हॉस्पिटल बनाए। अब हम इंशाल्लाह होली फैमिली हॉस्पिटल को पकड़ रहे हैं। 1 अरब रुपए की लागत से हम उसकी इंशाल्लाह जो खस्ता हाल है उसको हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा काम पिंडी का दरीना मुतालबा जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पूरा किया है, मैं उनका हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सब उनके मरहूने मिन्नत हैं, उनको सलूट करते हैं। मैंने अपनी वीडियो पैगाम में भी कहा था कि थैंक यू सो मच वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि आप CDWP और एक्निक का 1 हफ्ते के अंदर आखिरी वक्तों में इजलास होना और उसके अंदर अप्रूवल होना, इस मैं कहता हूँ इस मनसूबे के लिए इतना बड़ा हमारे लिए रावलपिंडी के लोगों के लिए फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होगा। ये 50 अरब रुपये है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने लिया है, और जो यहाँ पर हमारे जो पानी की कमी है इस वक्त वो 5 करोड़ 10 लाख गैलन पानी मुहैया कर रहा है, जो हमें चाहिए 1 करोड़ 70 लाख का डेफिसिट है। उस 1 करोड़ 70 लाख के डेफिसिट को इंशाल्लाह ताला हम पूरी करेंगे। और वक्त के साथ साथ जो गाजी बरोथा से प्रोजेक्ट का नाम बता दें। ये नहीं, ये उस तरीके का गाजी बरोथा वाला नहीं है। एक्चुअली ये लाइन आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है। ये वो वाला मनसूबा उस तरीके से नहीं है, लेकिन हम उसको अपलिफ्ट करेंगे। ये रावल डैम वाले को करेंगे, क्या बान में हम कर रहे हैं एशियन फंडिंग से सारी चीज़ों को वहाँ पे मॉनिटर करने के जंगला लगा रहे हैं कि सब फालती इंतजाम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये सारा मनसूबा 50 अरब रुपये का है, जिससे आपकी साफ़ पानी का मनसूबा है। सिर्फ पानी को फरामी का मनसूबा नहीं है, साफ़ पानी के लिए जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी उनको हम पूरा करेंगे और लोगों को साफ़ पानी मुयस्सर आएगा और पानी हर जगह के ऊपर मिलेगा। ये सारी जगह जो है इसके ऊपर लिखी होंगी, जो आपने दूसरी भी करवाई है ना, जिसमें सारी डिटेल्स हैं। यहाँ पे CDA की जगह है, वहाँ पे पानी है, वो हम फिर इन यूनियन काउंसिल्स के अंदर ये स्कीम अलग है जो मैं अभी आपने समझी। ये जो 50 अरब रुपए वाला है ये बिल्कुल अलग है। ये डिफरेंट जगह पे जहाँ पानी होगा वहाँ 16-17 ट्यूबवेल कहीं 20 ट्यूबवेल इस तरीके से लगा के तो इनको जो है वहाँ से पानी जो है वो मुहैया किया जाएगा। तो कहने से मुराद ये है कि पानी का दरीना मसला था जिसपे हम लगे हुए थे बड़े अरसे से, और आखिरी वक्तों में आकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने CDWP और CDWP फिर उसके बाद अपना एक्निक इन सब की अप्रूवल से इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक जो मेरी MP वासा से बात हुई है, टेंडरिंग का जो प्रोसीजर है
اس کو ہم مکمل کر لیں گے اور پھر اس کے بعد یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ راولپنڈی کے لوگوں کے کام آئے گا. باقی رہے گا آپ کے سامنے کیپٹن کرنل شیر خان شہید روڈ ہے آپ کے سامنے ہے. یہ جو ایکسپریس وے ہے اس کو ہم مارگلا سے لے کے اور ٹی چوک تک سگنل فری کر رہے ہیں. 30 سپٹمبر روڈیں بالکل کھل جائیں گی, یعنی تھرو ہو جائیں گی. صرف 2 بریجز جو ہیں کاک برج اور بنڈر برج, یہ 2 جو ہیں یہ اکتوبر اور نومبر میں انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گے. باقی رہ گئی ہماری بڑے بڑے جو بریجز تھے اور جو 160 بسیں اسلام آباد کے لیے آ رہی ہیں وہ بھی ہے. لیکن ہمارا جو میٹرو اسٹیشن جلا تھا جس سے 10,000 کی رائڈرشپ کم ہوئی ہے, وہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے 4 دن پہلے مجھے کہا ہے کہ اس کا ایسٹیمیٹ بنوا کے تو اس کو ریسٹور کروائیں. اور اس کا ایسٹیمیٹ بن رہا ہے 30 کروڑ روپے کا. اب مجھے بتائیں 30 کروڑ روپے کا نقصان جن لوگوں نے کیا ہے, کیا وہ 20 سال کا 18 سال کا آگ لگانے والا بچہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے؟ نہیں, وہ ذمہ دار نہیں. پی ٹی اے کی ساری قیادت جو لوکل قیادت ہے وہ ذمہ دار ہے. جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ تو پکڑا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو باتیں میں کیا کرتا تھا اکثر, اب صرف ان کو ایک ہی دقت ہے کہ پہلے دن انہوں نے نیند کی گولی مانگی ہے. پہلے دن انہوں نے, یہ بالکل میں کوئی مذاق یا کسی صورت میں ٹھٹھے والی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ مجھے نیچے نیند نہیں آئے گی, تو مجھے نیند نہیں آئے گی. یہ بھی بات ہے, مجھے نیند نہیں آئے گی تو کیا ہمیں نیند آ جاتی تھی؟ ہمیں بھی نیند نہیں آتی تھی, لیکن ہمیں کیونکہ سکون تھا, انر سیٹسفائی تھا, تو ہمیں آرام سے پیچھے رکھ کے ہم بازو کو سو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی کوشش کریں سونے کی, اور اگر نہیں تو ابھی ایک انہوں نے نیند کی گولی دی تھی, میں کہوں گا کہ 3-4 دیں تاکہ کم از کم آرام سے سو سکیں. بھائی صاحب آپ نے گزشتہ دور میں جو کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا تو وہ کوکین کا عادی تھا. یہ میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے. تو اگر اس کو نہ وہ کوکین دی جاتی تو وہ مر جاتا. تو میں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے بھی کہا تھا, میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ متھے لگ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ متھے نہیں لگنا چاہیے, اگر ضرورت ہے تو دے دینی چاہیے. عباسی صاحب, جو ریکوائرڈ ہے. گزشتہ دور حکومت مسلم لیگ آپ نے ریکارڈ ترقیاتی کام پنڈی میں فلائی اوور, بریجز اور ہاسپٹل بنوائے, گراؤنڈز بنائے, لیکن سازش ہوئی آپ الیکشن میں نہیں آئے. عمران خان گرفتار ہوا, پارٹی تتر بتر ہوگی, قصہ قرینہ بننے جا رہا ہے, کچھ بن گیا, آپ اعلان پہلے ہی کر رہے ہیں کہ یہ گرفتاریاں ہوں گی, مقدمات ہوں گے. آپ یہ بتائیں جو عام انتخابات ہو رہے ہیں آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ پیپلز پارٹی سے ہوگا, جماعت اسلامی سے ہے, JUI سے ہے, مد مقابل کون ہے؟ دیکھیں, یہ وہ بندہ سوچتا ہے جس نے ویسٹ کوٹ پہن کے نا الیکشن والے دن آنا ہے یا 10 دن پہلے آنا ہے. آپ میرے کسی عمل سے آپ کو لگتا ہے میں نے اسلام آباد سے الیکشن تو نہیں لڑنا. اسلام آباد کے تمام میگا پروجیکٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا میں چیئرمین تھا الحمدللہ. نہیں, میں بات کر رہا ہوں وہاں سرخرو ہو کر دوبارہ ہم اپنے جگہ پہ یہاں بھی اپنے کاموں کے لیے نکل پڑے ہیں اور کر بھی رہے تھے. ساتھ ساتھ پبلک ڈیلنگ ہماری دوسرے تیسرے دن ہم اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور جو ہو سکتا ہے اسی وقت کر دیتے ہیں. الیکشن کیسے ہوں گے؟ الیکشن جب بھی ہوئے اور جیسے بھی ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی سامنے آیا, میں میرے سے پوچھ کے تو نہیں آئے گا نا کہ نہیں بھائی صاحب میں نے آپ کے سامنے الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں. جو بھی آئے گا اللہ خیر کرے. بھائی صاحب یہ بتائیے گا, آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو بالکل مجھے یاد آ رہا ہے فواد چودھری اور شہباز گل کہ جب مریم بی بی اور بڑے میاں صاحب, آپ کیپٹن صفدر صاحب, آپ لوگ تمام بند تھے, تو اسی طرح کی ایک بڑی خوشگوار قسم کی پریس کانفرنس انہوں نے کی اور پھر بالآخر وقت بدلا اور وہ ہم نے دیکھا کہ آج وہ چہرے جو کل جیل میں تھے آج یہاں پر بیٹھے ہیں. کیا مستقبل میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو چہرے اس وقت جیل میں کل وہ آپ کی جگہ میں بیٹھے ہوں گے؟ اس طرح کی کیا صورتحال؟ عمران ہے, لیکن ہم نے نہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کو پامال کیا, نہ ہم نے کسی پہ جھوٹی ہیروئن ڈالی ہے, نہ کسی کی دوائی کو ہیروئن بنایا ہے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. یا تو ثابت کریں جنہوں نے کیا وہ چیخ کے کہتے تھے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے سب کو سرخرو کیا تو آج وہ شرمندہ ہے. ہم کبھی کسی صورت مجھے یہ کہا جائے کہ آدھے سے زیادہ وزارت عظمیٰ آپ کے پاس ہوگی اور فلاں کی جیب میں آدھی پوڑی بھی ڈال دو تو میں یہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے ہمارا ضمیر مطمئن ہے. میں نہ تو آپ کو پہلے بتایا کہ شادیانے بجا رہا ہوں, عدالت نے فیصلہ کیا. جب عدالت نے میرے خلاف جھوٹا فیصلہ کیا تھا تو کیا میں نے لوگوں کو وہاں کھڑے ہو کے کیا تقریر کی تھی؟ وہ نکالے نا. میرا مطلب یہ ہے کہ اسی قانون کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا ہے. ہائی کورٹ ان کے پاس موجود ہے, سپریم کورٹ ان کے پاس موجود ہے, اور بھی جتنے مقدمات کی لائن لگی ہوئی ہے
उन सारे मुकदमात को इमरान खान को फेस करना पड़ेगा। ये जो बर्बादी 4 साल में इस मुल्क की है, आप देखें ना, 15 अरब डॉलर। आप मुझे कोई कहता है जी कि ये इमदाद है, ये कर्ज है, तो भाईजान कर्ज भी तो मुंह देख के दिया जाता है ना, मुंह देख के कर्ज। आज 15 अरब डॉलर के रिजर्व वो छोड़ के गए हैं या जा रहे हैं, लेकिन किसी ने एतमाद किया? यूएई ने, सऊदी अरब ने, चाइना ने, तो सीधी बात बनी है ना, इसको क्यों नहीं दिए किसी ने? इसलिए मैं इमरान साहब किसी सूरत भी बाकी रहेगी सियासत में। आज कोई जेल में है, कल कहाँ होगा? हम जेल में थे, लोगों ने कहा शायद मर के बाहर आएगा, हम जिंदा बाहर आ गए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अंदर वाला जो इत्मीनान है ना, वो उसी में होगा जिसने किसी के साथ ज्यादती नहीं की।